लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सरकार एक बार फिर से और अग्नि परीक्षा से गुजरने जा रही है। आपको बता दें कि अग्नि परीक्षा है राजस्थान में होने वाले 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 5 सीटों पर वैसे तो पहले से ही बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन प्रदेश में सत्ता बीजेपी की है। ऐसे में उपचुनाव ने सत्ता और संगठन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी के लिए टेंशन का ज्यादा कारण यह भी है कि पिछले 10 साल में हुए उपचुनावों में लोकसभा के हो या फिर विधानसभा, इनमें कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच अब तक विधानसभा की 17 सीटों पर उपचुनाव में से कांग्रेस ने 12 पर जीत दर्ज की है। वर्ष 2014 के अप्रैल मई में राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों नसीराबाद, वैर, सूरजगढ़ और कोटा दक्षिण पर उपचुनाव हुए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी 4 सीटों में सिर्फ एक सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाई। नसीराबाद, वैर और सूरजगढ़ पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि कोटा साउथ की सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी संदीप शर्मा ने जीत दर्ज की। इसके बाद वर्ष 2017 में धौलपुर और 2018 में मॉडलगढ़ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, जिनमें से धौलपुर पर बीजेपी और मांडलगढ़ पर कांग्रेस ने बाजी मारी। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव 2019 से 22 के बीच में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। इस बार कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस फिर भी 9 उपचुनाव में से 7, जिसमें मांडवा, सुजानगढ़, सरदार शहर, सहाड़ा, धरियावद, वल्लभनगर और रामगढ़ सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को केवल एक सीट राजसमंद पर जीत नसीब हुई थी। वहीं एक सीट खिंवसर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जीत दर्ज की। वहीं 2024 में एक सीट करणपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, राजस्थान में जो 5 विधानसभाएं रिक्त हुई हैं, वो 5 लोग वहाँ से सांसद बन गए। यदि देखा जाए तो पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की एक भी उनमें नहीं थी, लेकिन जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी, क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किए उनसे जनता प्रभावित है, क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी है और लोगों को सरकार से काम लेना है, तो अपना वकील चुनने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को ही चुनेंगे। हमने भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। जनता के लोग मेरे पास सुबह से शाम तक मिलने के लिए आते हैं। सबका कहना यही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके राजस्थान की सरकार को हम भेजेंगे, जो हमारे वकील बनकर हमारे विकास के कार्यों को करा सके। जिस तरह से आज राजस्थान की जनता को पता है कि हमें विकास कराना, विकास के लिए उनको राजस्थान विधानसभा में उनका प्रतिनिधि भेजना जरूरी है। हम 5वीं विधानसभा के 100% जितने पहले विधायक में जो मतों से कहीं हारे हैं, हम उससे डबल मतों से इस बार हम जीतेंगे। पूरी जनता तैयारी के साथ करिए। और जिस तरह से हम आदरणीय हमारे भजन लाल जी जोशी साहब ने जो किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए जो योजना लेके आ रहे हैं, आज युवाओं के लिए लेके आए, उसके आधार पर जनता हमें 100% भारतीय जनता पार्टी जिताएगी। पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव 2014, 19 और 24 में से बीजेपी ने 2014 और 19 में सभी 25 सीटें जीती, लेकिन 2024 में 14 पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी करते हुए गठबंधन के साथ 11 सीटें जीती। बीते 10 वर्षों में 2013, 18 और 23 3 बार विधानसभा चुनाव हुए। इनमें 2 बार 2013 और 23 में बीजेपी सत्तारूढ़ हुई और कांग्रेस 2018 में सत्तासीन हुई। इस तस्वीर को देखने पर बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस पर काफी भारी दिखता है, लेकिन जब बात उपचुनावों की हो तो कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती है। आपको बता दें कि प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसमें दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खिवसर और 84 विधानसभा सीटें शामिल हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, 2018 से 2023 के कालखंड में प्रदेश में जिस प्रकार के अराजकता की स्थितियां थी, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी, हमारे बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ कहीं पेपर लीक के माध्यम से, कहीं सामूहिक नकल के माध्यम से खिलवाड़ हुआ, माफिया गिरोह
बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, आम आदमी को हैरान परेशान करने लगे, उन सब के खिलाफ जिस तेज़ी के साथ सख्ती से कार्रवाई हुई है, और उसके बाद ARCP हो चाहे यमुना जल का मामला हो, उसमें जिस तेज़ी के साथ समझौते हुए, तो प्रदेश की जनता ये समझने लगी है कि धीरे धीरे राजस्थान में अराजकता समाप्त होकर सुशासन आ रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता वैसे तो धरातल पे ही रहता है और हमारी तैयारी पूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से लेकर चाहे मंडल हो, जिला हो, चाहे प्रदेश हो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की गतिविधियां निरंतर जारी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में, वो उपचुनावों में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन करती आई है। यही वजह है कि कांग्रेस उत्साहित है और तैयारी शुरू कर दी। अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर चिंतित है और इस बार इसे बदलने की दिशा में कोई ठोस रणनीति को अंदर खाने तैयार कर रही है। लोकसभा चुनावों के बाद राजस्थान में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। वजह आने वाले दिनों में होने वाले 5 उपचुनाव। भाजपा की टेंशन उपचुनावों ने बढ़ा दी है। वजह उपचुनावों का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, सत्ता कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की, उपचुनावों में ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का भाजपा से बेहतर रहा है। दोनों ही पार्टियों ने 5 सीटों पर अपनी जीत के लिए कवायद शुरू कर दी है, लेकिन भाजपा ने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को बदलने के लिए विशेष रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सत्ता और संगठन मिलकर सीटवार रणनीति बनाने में जुटे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।